मेरी अभी हमदानी साहब से बात हो रही थी, बस वो भी पहुंचने वाले हैं। तुम जाके निम्रा को देखो कि अभी तक तैयार हुई कि नहीं हुई। मैं मौलाना साहब को लेने जा रहा हूँ, वो भी अभी तक नहीं आए हैं। ठीक है? खाला तैयार हो बेटा? जी, लेकिन बहुत डर लग रहा है मुझे। अरे इसमें डरने वाली कौन सी बात है? तुम जो कुछ भी कर रही हो अपना हक हासिल करने के लिए कर रही हो। एंड आई एम सो प्राउड ऑफ यू। खाला, मैं यहाँ से भागकर जाऊंगी कहाँ? मेरे घर। आपके घर? ऑब्वियसली इस टाइम और कहाँ पे जाओगी तुम? देखो घबराने की कोई बात नहीं है। हमने तुम्हारा घर में सारा इंतजाम करके रखा हुआ है, खाने पीने से लेके सब कुछ। तुम वहाँ पे बहुत आराम से रह सकती हो। मैंने कहा था ना, इस घर की इज्जत मेरी इज्जत है। खाला, यहाँ पे सब कुछ कैसे हैंडल करेंगी? अब्बू तो वैसे भी बार बार मेरा पूछ रहे हैं। मैं सब संभाल लूंगी, तू फिक्र ना करो। इस वक्त तुम्हारी खुशियों से ज्यादा मेरे लिए कुछ अहम नहीं है। शुक्रिया खाला, आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। मेरी बेटी हो, कैसी बातें कर रही हो? बेटियों पे एहसान नहीं किया जाता। चलो अब जल्दी करो, बाहर गाड़ी तुम्हारा इंतजार कर रही है। मदिया, इसको लेके जाओ और जल्दी से छोड़ाओ। आ जाओ, चलो जल्दी चलो वरना खालू आ जाएंगे। आ जाओ। खुदाफिज। फॉर्म पूरा हो गया ना? शम्स भाई, निम्रा को बुलवाएं, निकाह का वक्त हो रहा है। जी बुलवाता हूँ हमदानी साहब। कुलसुम बहन, निम्रा को लेके आओ। वो शम्स भाई, निम्रा तो कमरे में नहीं है। निम्रा कमरे में नहीं है? कहाँ गई निम्रा? वो घर से भाग गई है। निम्रा भाग गई है? कहाँ भाग गई है? ये खत छोड़कर गई है। इसमें साफ साफ उसने लिखा है कि वो ये शादी नहीं करना चाहती। शम्स भाई, क्या मजाक है? अगर आपकी बेटी शादी के लिए राजी नहीं थी तो हमारी इज्जत का तमाशा करने के लिए हमें यहाँ क्यों बुलाया आपने? नहीं, ऐसी बात नहीं है हमदानी साहब। मैं निम्रा को लेके वापस आऊंगा और वो अरसलान से जरूर शादी करेगी। अरे कहाँ से वापस लाएंगे? वो तो आपकी इज्जत खाक में मिला के चलेगी। अब कहाँ से ढूंढेंगे वो आप उसे? देखा डैड, मैंने आपसे कहा था ना कि यहाँ के लोगों पर भरोसा मत करें, धोखेबाज है सबके सब। देखिए अब हमारे साथ ही क्या हो रहा है। चलें डैड। हाँ चलो, नहीं करने हमें यह शादी। दानी साहब, एक मिनट, मेरी बात तो सुने। अरे कहने सुनने को बचा क्या है? आप प्लीज हटें, हमें जाने दें यहाँ से। हमदानी साहब, अगर आप निम्रा की जगह मेरी बेटी मदिया को कबूल कर लें, इससे निकाह करवा दे अपने बेटे का। डैड चलें। रुको, हम यहाँ शादी करने आए थे और शादी करके ही जाएंगे। मुझे ये रिश्ता कबूल है। आप मदिया को निकाह के लिए तैयार करें। अम्मी, आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। अरसलान जैसा मालदार और हैंडसम इंसान की ख्वाहिश तो मैंने परसों से की थी और आज आपने मेरी वो ख्वाहिश भी पूरी कर दी। थैंक यू सो मच अम्मी, थैंक यू सो मच। चलो ये इसको ओढ़ो और मुझे बताओ तुम ऐसे लग रही। कुलसुम बहन, ये क्या हो रहा है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। निम्रा ने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? क्यों छोड़ के चली गई वो?
इसी बात का तो मुझे भी अफसोस है कि निम्रा ने ऐसे क्यों किया। आपने तो उसको अपनी जान से बढ़कर चाहा था। न जाने वो आपको धोखा देकर आपकी रुसवाई करके क्यों चली गई। मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा, कभी भी नहीं। भाई साहब, अगर आज मुझे आपकी इज्जत का ख्याल नहीं होता ना, कसम से तो मैं मदिया की शादी की बात कभी ना करती, इसको खुद से इतनी दूर कभी ना भेजती। और ये बेचारी, इसने तो उफ तक नहीं कहा और कुर्बानी का फंदा अपने गले में डाल लिया। खुश रहो बेटा, सदा सुखी रहो। निम्रा, दरवाजा खोलो, मैं हूं। निम्रा, आलाई, मुझसे क्या हो गया? मैंने एक बार भी अब्बू का नहीं सोचा। मैंने उनका सोचे बगैर उनकी दहलीज से बाहर कदम रख दिया। शायद मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। तुमने वही किया जो तुम्हारे दिल ने कहा। तुम्हें शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं बेटा। तुम्हारे पीछे पता है क्या हुआ वहां? दानी भाई ने जबरदस्ती मदिया का निकाह अरसलान से पढ़वा दिया। क्या? खाला क्या कह रही हैं? खाला कह दे कि ये झूठ है। नहीं बेटा, यही सच है। वो मेरी मदिया को अपने साथ ले गए। तो आपने कुछ किया क्यों? रोका क्यों उन्हें? बहुत कोशिश की लेकिन नहीं रोक पाई मैं। क्या हो गया मुझसे? मेरे एक गलत फैसले की वजह से सबकी जिंदगी बर्बाद हो गई। अब्बू की तो मुजरिम थी ही मैं, अब मदिया की भी मुजरिम बन गई। मैं जीना नहीं चाहती खाला, मैं मर जाना चाहती हूँ। अरे रुको निम्रा, क्या कर रही हो? पागल हो गई हो तुम? अपने अब्बा को और बदनाम करोगी। कुलसुम बहन, आप इससे कह दें कि ये मेरे लिए मर चुकी है। मुझे इसकी शक्ल भी नहीं देखनी है। और आप पूछे कि ये आई क्यों है? भाई, आप ये क्या कह रहे हैं? खून का रिश्ता है आपका इससे, बेटी है आपकी। माना कि गलती जरूर की है उसने, लेकिन आप अपना रिश्ता तो नहीं तोड़ सकते इससे। रिश्ते उनसे कायम रखे जाते हैं जो रिश्तों की कदर कीमत जानते हैं, जिन्हें रिश्ते निभाने का एहसास होता है। इसने मेरा भरोसा तोड़ा, मैं इसे कभी माफ नहीं करूंगा। अब्बू, आप एक बार मेरी बात तो सुन ले। मुझे कुछ नहीं सुनना तुम्हारी, एक लफ्ज मुंह से मत निकालना, क्योंकि तुमने मुझे जो अजियतें जिंदगी में दी है ना, ये मेरे लिए काफी है। अब मैं मजीद कोई अजियत बर्दाश्त नहीं कर सकता। चलो बेटा, घर चलो। शाबाश, आ जाओ। घर से भागी हुई लड़कियों को वैसे भी जमाना कबूल नहीं करता। लेकिन मेरी एक जानने वाली है, वो निम्रा की शादी अपने बेटे से करना चाहती है। उसका जनरल स्टोर है, अच्छी खासी आमदनी हो जाती है। अगर आप इजाजत दें तो रिश्ता पक्का कर दो। कुलसुम बहन, इस मामले में मुझसे इजाजत लेने की कोई जरूरत नहीं है। जिस दिन इस लड़की ने घर से भागने का फैसला किया था ना, उसी दिन ये मेरे लिए मर गई थी। ठीक है शम्स भाई, लेकिन आपको एक वादा करना पड़ेगा। अब निम्रा की शादी में आपको शरीक जरूर होना होगा। मैं नहीं आऊंगा। मैं जानती हूँ शम्स भाई, निम्रा ने आपको बहुत तकलीफ दी है, बड़े गहरे जख्म दिए हैं, लेकिन बेटी है वो आपकी।